दोस्तों आज की कहानी में 3 लड़कियों की मां जिनका नाम नाजिया थी। नाजिया काफ़ी सुंदर थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे उसके मोहल्ले के हर एक मर्द की जुबान पर रहते थे। जब वो घर से निकलती थी तो हर कोई उसे टकटकी लगाकर देखा करता था। न जाने कितनों लोग उसके लिए अपने दिल में अरमान लिए बैठे थे, लेकिन वह किसी को भी भाव नहीं देती थी। फिर एक 22 साल का लड़का जिसकी ज़िंदगी में आया और उसने उस लड़के के साथ फिजिकल रिलेशनशिप शुरू कर दिया। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि इतनी सीधी सादी औरत जो कभी किसी गैर मर्द की तरफ देखती भी नहीं थी और आज वह अपनी उम्र से कम लड़के के साथ अपने घर पर, होटल में या जहां भी उनकी मर्जी हो या कार में उस लड़के को बुलाकर ले जाती थी और उसके साथ कार में ही फिजिकल रिलेशनशिप बनाने लगती थी। पूरी कहानी अभी आपको सुनाने वाला हूँ। कहानी में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों आज के ज़माने में इस तरह से घटनाएं आम बात हो गई है। दोस्तों लेकिन आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए आप इंडिया से हैं तो एस लिख दीजिए। तो दोस्तों ये कहानी उस औरत की है जिस समय भारत में लॉकडाउन लगा हुआ था। दोस्तों लॉकडाउन की समय की कहानी। सभी लोग घर पर ही रहा करते थे, कहीं भी आने जाने का कोई परमिशन नहीं था। तो नाजिया भी अपने घर पर अकेली रहती थी। नाजिया की शादी 17 वर्ष पहले हुई थी। उनकी 3 बेटियां थी और उनके पति फैजान एक कंपनी में काम किया करता था। लॉकडाउन लगने की वजह से कंपनी भी बंद थी तो वह घर पर ही रहा करते थे। नाजिया खूबसूरत थी लेकिन वह अपने पति से संतुष्ट नहीं थी। शादी के समय तो इन दोनों पति पत्नी के बीच रिश्ता काफ़ी अच्छा था, लेकिन उसके बाद उसका पति को ऐसी बीमारी हो गई जिसकी वजह से वह नाजिया को खुश नहीं कर पाता था। नाजिया के मन में काफ़ी अरमान थे। वह भी चाहती थी कि जैसा उसका शादी के वक्त रिलेशन था वैसा ही हरदम रहे, लेकिन पति के बीमारी के कारण उसके अरमान अधूरे हो गए थे। एक दिन नाजिया का पति इस बारे में अपने एक दोस्त से बात करता है तो उसका दोस्त उसे एक हकीम के पास ले जाता है। हकीम उसे दवा देते हैं लेकिन वह दवा उल्टा उसके पति पर काम कर जाती है, जिसकी वजह से अब वह बिल्कुल बेकार हो चुका था। इधर नाजिया आजकल मॉडर्न ज़माने में इस प्रकार की जीवन जी रही थी तो वह काफ़ी नाखुश थी, एकदम दुखी दुखी रहती थी। लेकिन नाजिया ने कभी भी किसी गैर मर्द पर नज़र नहीं डाली थी। लॉकडाउन में ही नाजिया के जेठ का लड़का जो कि मुंबई में काम करता था, वह काम छोड़कर नाजिया के घर पर चला आया था। उस लड़के का नाम अरमान था। अरमान की उम्र लगभग 22 साल थी। जब अरमान नाजिया के घर पहुंचा तो नाजिया के पति ने अरमान को अपने घर पर ही रुकने को कहा। अरमान नाजिया की तीनों बेटियों के साथ दिन में खेलता रहता और परिवार में घुल मिल गया था, क्योंकि वह उनके परिवार का एक ही सदस्य था, इसलिए घर में आराम से रहा करता था। उधर नाजिया अपने अकेलेपन में जी रही थी। अब अरमान और नाजिया के बीच काफ़ी देर तक बैठकर बातें हुआ करती थी। आपस में बैठ के चाय नाश्ता किया करते थे, एक दूसरे से आंखें मचोले किया करते थे। धीरे धीरे यही बातें इनकी बढ़ने लगी। अरमान और नाजिया के बीच नज़दीकियाँ बढ़नी शुरू हो गई। अरमान 22 साल का लड़का था, वह भी भाग गया और एक दिन जब नाजिया का पति घर पे नहीं था तो नाजिया अरमान के साथ छत पर बैठे हुए बातें कर रही थी। तभी यह दोनों लोग बातें करते करते इतने नज़दीक आ गए कि सारे शर्म और हया के पर्दे खोलकर यह लोग एक दूसरे की दुनिया में खो गए। दोस्तों और छत पर ही इन लोगों ने फिजिकल रिलेशनशिप बनाना शुरू कर दिया। नाजिया भी अरमान का खुलकर साथ दे रही थी। वह उसको रोकने की जगह उसको भरपूर सहयोग कर दे रही थी, क्योंकि वो भी चाहती थी, क्योंकि उसका पति उससे पूरा नहीं कर पाता था, क्योंकि जो खुशी वह चाहती थी वह आज अरमान के द्वारा उसे प्राप्त हो रहा था। इधर अरमान भी जवान था। वह भी रिश्ते की मर्यादा को भूलकर अपने ही आंटी के साथ छत पर संबंध स्थापित करने लगा था। इन लोगों ने उस दिन थोड़ी देर के अंतराल पर 3 से 4 बार संबंध स्थापित किए। नाजिया आज बहुत खुश थे। उनके चेहरे पर खुशी अलग ही झलक रही थी। जब शाम को उसका पति घर आया तो वह नाजिया से कहने लगा कि इतनी खुशी का कारण क्या है। तो नाजिया कहने लगी, बस ऐसे ही, आज मन अंदर से खुश है। अब अरमान और नाजिया के बीच यह खेल अधिकतर होता गया। जब भी मौका मिलता तो ये दोनों लोग अपनी इस दुनिया में खो जाते थे। लेकिन नाजिया यह भूल चुकी थी कि उसके घर में उसकी 3 बेटियां भी रहती है। नाजिया की बड़ी बेटी 13 साल की थी। उसको नाजिया और अरमान पर शक होने लगा और फिर उन दोनों लोगों नज़रें रखने लगी।
जब घर पर इस प्रकार का कार्य चल रहा था तो पकड़ना तो जाहिर सी बात है। एक दिन नाजिया और अरमान बाथरूम में थे और कुछ आवाज़ें बाथरूम से आ रही थी। नाजिया की बड़ी बेटी उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ने लगी तो आवाज़ और तेज़ आने लगी। नाजिया की बड़ी बेटी समझ गई कि आखिर अंदर क्या हो रहा है। उसने अंदर से दरवाज़ा खटखटाया तो नाजिया ने अंदर से कहा कि मैं नहा रही हूँ, अभी थोड़ी देर में आ रही हूँ। अब नाजिया की बेटी वहाँ से हट कर खड़ी हो गई और देखने लगी कि अंदर कौन कौन निकलता है। अंदर नाजिया और अरमान थे। यह दोनों भी डर गए। अरमान नाजिया से कहने लगा कि आंटी ये क्या होगा। तभी नाजिया कहने लगी कि मैं बाहर निकलकर बेटी को अपने साथ ले जाऊंगी, तुम जल्दी से बाथरूम में से निकलकर ऊपर छत पर चले जाना। नाजिया ने धीरे से गेट खोला और झांक कर देखा तो सामने उसकी लड़की खड़ी हुई थी। अरमान गेट के पीछे को छुपा हुआ था और नाजिया बाहर निकल गई। फिर उसने अपनी बेटी से कहा चलो किचन में थोड़ी सी चाय बना दो। लड़की जाने से मना कर रही थी तो नाजिया उसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले गई। इधर अरमान जल्दी से निकलकर छत पर पहुंच गया। उस दिन तो नाजिया ने जैसे तैसे करके मामला शांत करा लिया, लेकिन दोस्तों उस लड़की को शक हो रहा था। लेकिन अब यह बात इतनी आसानी से संभलने वाला नहीं था। नाजिया समझ चुकी थी कि घर में मिलने से पकड़े जाएंगे, तो अब उसने मिलने का एक नया प्लान बनाया। इन दोनों आपस में बैठ के एक नया सोच विचार कर रहे थे। शाम को सब लोग बैठकर खाना खा रहे थे। तभी नाजिया अपने पति से कहने लगी कि मेरी कार सीखने की इच्छा हो रही है और लॉकडाउन चल रहा है, कॉलोनी में कोई रहता भी नहीं है, आप मुझे कार सिखा दीजिए। तो उसका पति कहने लगा कि मेरी क्या ज़रूरत, यह अरमान बैठा तो है, यह तुम्हें कार चलाना सिखा देगा। अरमान भी समझ चुका था कि उसकी आंटी का कार सीखने का बहाना क्यों कर रहा है। अगली सुबह हुई, अरमान ने कार की चाबी ली और कार निकाल कर चल दिया। नाजिया बराबर वाली सीट पर बैठी हुई थी और एक दूसरे को बहुत गौर से देखा करती थी। जब अरमान गियर बदल रहा था तो नाजिया का हाथ पकड़कर गाड़ी के गियर चेंज कर रहा था। लॉकडाउन में सब तरफ सुनसान पड़ा हुआ था। इन दोनों लोगों ने गाड़ी साइड में लगाई और कार में ही निर्वस्त्र अवस्था में संबंध स्थापित शुरू कर दिए। इधर नाजिया की लड़की पीछे पीछे आ रही थी। उसने देखा कि कार को जानबूझकर ऐसी जगह पार्क किया गया है जहां किसी का नज़र न पड़े। वह धीरे धीरे कार की तरफ बढ़ने लगी। कार की स्थिति पिक्चर की डांसिंग की तरह बनी हुई थी। तभी अरमान की नज़र पर पड़ गई नाजिया की बेटी उस तरफ आ रही है। वह लोग जल्दी से अलग हुए और अपने अपने कपड़े को संभाल कर पहने और अरमान जानबूझकर गाड़ी सिखाने की बातें ज़ोर ज़ोर से करने लगा, जिससे कि नाजिया की बेटी देखे तो उसको लगे कि कार के बारे में कोई बात हो रही है। लड़की को पूरा यकीन हो चुका था कि उसकी माँ और उसका चेहरा भाई मिलकर कुछ न कुछ गलत काज कर रहे हैं। फिर उसने अरमान भी नाजिया की बेटी की कड़ी निगरानी से तंग हो चुकी थी और वे लोग इन पर नज़र रख रहे थे और मिलने जुलने में उसकी वजह से काफ़ी दिक्कत हो रही थी। अब हम लोग घर में या कार में नहीं मिल सकते थे, इसलिए नज़दीक में ही कोई होटल देख लेते हैं जहां पर लोग मिल लिया करते हैं। नाजिया कहने लगी कि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, सारे होटल बंद है, तो अभी यह सब तो पॉसिबल नहीं है। अभी जो भी होगा वह चोरी चुपके ही होगा। लॉकडाउन की वजह से सब लोग घर में ही रहते हैं, तो अब इन लोगों को मिलने में काफ़ी परेशानी होती थी और नाजिया की लड़की हर समय निगाहें रखा करती थी। अरमान इस बात से तंग आ चुका था। एक दिन अरमान और नाजिया की बेटी छत पर टहल रहे थे। तभी अरमान उसे कहने लगा कि मुझे एक लड़की से प्यार है और मैं उस लड़की से कह नहीं पा रहा हूँ। तभी नाजिया की बेटी जिसका नाम शबनम था वह कहने लगी तुम्हें किससे प्यार है। तो अरमान कहने लगा कि शबनम मुझे तुमसे ही प्यार है। तभी शबनम कहने लगी मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते क्योंकि तुम्हारा और मेरी माँ के बीच कोई गंदा रिश्ता है। तभी अरमान कहने लगा मेरी तुम्हारी माँ से रिश्ता ज़रूर है लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। शबनम की उम्र लगभग 13-14 साल की थी। उस बचकानी उम्र में वह देखने में बड़ी लग रही थी। कोई बहकाना नहीं बात नहीं है। शबनम भी अरमान की बातों में आने लगी। तभी अरमान उसे कहने लगा कि अगर तुम्हारा इरादा हो तो तुम मुझसे यहाँ हाँ कहना, नहीं तो तुम मना कर देना। मैं तुमसे कभी डिस्टर्ब नहीं करूँगा, लेकिन जो बातें हम दोनों के बीच हुई या किसी को नहीं बताना चाहिए। शबनम 3 दिन तक सोचती रही और
तीसरे चौथे दिन अरमान के पास जाकर बोली कि मेरी तरफ से हाँ है। और अरमान धीरे धीरे शबनम की नज़दीकियाँ आने लगा और इधर दोनों लोगों ने भी सारे हदें को तोड़ते हुए संबंध बना डाले। अब एक ही घर में अरमान नाजिया और उसकी बेटी दोनों के साथ साथ संबंध बनाया करता था। शबनम को अरमान ने मीठी मीठी बातें करके अपने कंट्रोल में इस तरह से कर लिया था कि अरमान जो भी कहता शबनम उसकी हर बात मानती थी। आदि अरमान शबनम से कहता था कि आज रात मैं तुम्हारी मम्मी के कमरे में रुकूंगा, तुम उधर मत आना। तो शबनम उसके प्रति इतनी पागल थी कि उसे कुछ भी नहीं कहती और जैसा वह कहता था वैसा ही करती थी। लेकिन कोई भी गलत काम हो उसका नतीजा गलत ही होता है। यही सब चलते हुए 3 महीना गुजर गए तो एक दिन शबनम को उल्टी आने लगी। तभी नाजिया ने देखा कि उसकी बेटी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। तो दोस्तों शबनम से बोली कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। जब वे लोग डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने उन्हें जो बताया वह सुनकर और रिपोर्ट देखकर नाजिया और उनके पेरेंट्स का पैरों तले ज़मीन खिसक गई। नाजिया 2 महीना की प्रेग्नेंट हो चुकी थी, जिसकी उम्र लगभग 14-15 साल की थी। अब यह बात अगर समाज में आ जाती तो काफ़ी बदनामी होती। नाजिया ने शबनम से पूछा कि यह सब कैसे हुआ, तो उसने पूरी बात अपनी माँ को बता दी। यह सुनकर नाजिया काफ़ी गुस्से में आ गई और अरमान के पास जाकर उसके मुंह पर 3-4 चांटे मारे और कहने लगे कि तुमने मेरे साथ रिश्ता रखा वहाँ तक ठीक था, लेकिन मेरी बेटी पर भी गंदी नज़र रखी, यह अच्छा नहीं किया। तभी अरमान कहने लगा, आंटी जो हो गया उसको आप और हम बदल नहीं सकते, किसी भी प्रकार से इस मैटर को सॉल्व करने का तरीका निकालिए। फिर यह बात नाजिया ने अपने पति को बताई। नाजिया के पति ने एक मौलवी साहब को घर पर बुलाया। तब उन्होंने एक ही रास्ता बताया कि शबनम और अरमान की शादी कर दी जाए। नाजिया इस बात से खुश नहीं थी, लेकिन उसकी मजबूरी थी क्योंकि समय गुजर चुका था और गर्भपात कराने में शबनम की जान जा सकती थी। इसलिए उसने अरमान और शबनम की शादी करवाना सही समझा। शादी होने के 20 दिन बाद नाजिया अपने कमरे में मृत अवस्था में मिली। नाजिया कहीं का नहीं रही। अपनी इस गलती के पछतावे में उसने अपने घर में सुसाइड नोट छोड़ा था। उसमें यह लिखा था कि मुझे अपने जीवन में जो सबसे बड़ी गलती थी मेरी मौत उसका पछतावा है। यह घटना आपको इस कहानी में गलती किसकी लगी, कौन ज़्यादा गलत था या कौन कम था, दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपका जवाब का ज़रूर इंतज़ार करूँगा। इस कहानी में हमें क्या सीख मिलती है कि रिश्तेदार कितनी भी सगा क्यों ना हो उसको ज़्यादा छूट नहीं देनी चाहिए। इस प्रकार से किसी भी महिला और पुरुष के बीच में आदि एकांत में समय गुजारा जाता है तो इस तरह की घटनाएं हो जाती है। यहाँ हम हर महिला या पुरुष के बीच की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चांस इस प्रकार के घटना होने के बन जाते हैं। इसलिए दोस्तों अपने परिवार और अपने अगल बगल के फैमिली को इस तरह से रिश्तेदारों को समझा बुझा के एकांत में नहीं भेजें, उसके साथ आप देख रेख करें जिससे यह घटना होने से बच जाए। दोस्तों इस तरह की इंटरेस्टिंग कहानी मैं आप लोगों के बीच लाता रहूँगा। तब तक के लिए मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए जिससे मुझे मोटिवेट मिले।